आज से हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटीज होती है। पहले हम सीखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटीज़? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसका फॉर्मेट देखो कैसा होता है। ये चैप्टर फॉर्मेट बेस है। फॉर्मेट अगर पता है क्या चीज़ें पहले लिखनी है क्या चीज़ें बाद में, तो उसके बाद क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट इसको ऐसे बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये हम पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं। कैश फ्लो का कौन सा एक्टिविटीज़ सीख रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट सीख रहे हैं। ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ होती है। पहले नंबर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होता है, ज़्यादातर मोस्टली यही आता है पेपर में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट इस हिसाब से लिखना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है क्वेश्चन में, जैसे जैसे दे रखा है। सबसे पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में। तो सबसे पहले मान लो प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लिख देना, लॉस दिया है तो लॉस लिख देना, ये सबसे ऊपर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस जो कैश से रिलेटेड नहीं है उनको ऐड कर लेते हैं। अब 4-5 मैं लिखा रहा हूँ, इसको याद कर लेना। प्रैक्टिस करोगे 2-4 क्वेश्चन तो अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे पहला होता है गुडविल रिटर्न ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। उसके होता है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। उसके होगा डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रीसिएशन अगर लगा होगा तो नॉन कैश डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। किसी फिक्स एसेट को बेचने पे अगर लॉस हो गया तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। डिस्काउंट अगर किसी चीज़ पे हो, शेयर या डिवेंचर में, तो डिस्काउंट भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिवेंचर, ठीक है, ये भी नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद बच्चों ये होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। रिटर्न ऑफ, वो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है। तो ये चीज़ें नॉन कैश एक्सपेंसेस में आती है। अब तुम्हें अगर ये याद है तो तुम क्वेश्चन में आसानी से छांट के एक तरफ लिख के इसको प्लस कर दोगे। ठीक है, अगर याद ही नहीं है, तुमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो नहीं छांट पाओगे पेपर में। ठीक है, जैसे बच्चे याद कर लेते हैं शॉर्टकट की, गुडविल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, डेप्रीसिएशन हो गया, ऐसे ऐसे गुडविल, जनरल रिजर्व, डेप्रीसिएशन, लॉस, डिस्काउंट और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे याद कर लेते हैं। 4-5 चीज़ें नॉन कैश एक्सपेंसेस में होती है। अगर क्वेश्चन में ये कहीं दिया होगा तो पहले इसे नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, फिर आगे करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और ये अगर याद है, ये तरह तुमने प्रैक्टिस कर रखी है तो ये MCQs में ही पूछ सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा नॉन कैश एक्सपेंसेस में नहीं है। तो एक ऑप्शन मान लो गुडविल दे देंगे, दूसरा ऑप्शन जनरल रिजर्व दे देंगे, तीसरा ऑप्शन डेप्रीसिएशन दे देंगे, चौथा ऑप्शन तुम्हारा स्टॉक दे देंगे। तो देखो स्टॉक है किसी में इसमें से, तो स्टॉक पे टिक कर देना, स्टॉक नहीं होता नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो MCQs में भी काम आएगा ये। इसके बाद क्या करते हैं, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस जितने भी दे रखे होंगे क्वेश्चन में, इनको ढूंढ के पहले अमाउंट हमें अंदर लिखनी है इनकी सबकी। ठीक है, और इन सबको ऐड करके बाहर लिख देना है अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना हो गया। ठीक है, अब जो टोटल अमाउंट होगा उस टोटल अमाउंट को इस नेट प्रॉफिट्स में भी ऐड करना है, फिर हमें यहाँ लिखना है ये वाले अमाउंट मिला के टोटल कितने हो गए। ठीक है, उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद हमें क्या होता है, अगला स्टेप में होता है नॉन कैश इनकम। अगला स्टेप जाते हैं हम नॉन कैश इनकम। तो नॉन कैश इनकम में एक ही चीज़ आती है बस, इसका अपोजिट। ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है ना, अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट होगा तो उसे नॉन कैश इनकम लेते हैं। प्रॉफिट, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए प्रॉफिट को गेन भी लिख देते हैं। गेन का मतलब ही प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसमें एक ही चीज़ आती है। ठीक है, और ये नॉन कैश इनकम होता है तो इसे माइनस करोगे। ये जो टोटल आया होगा ना अमाउंट,
उसमें से जितनी अमाउंट ये दे रखी होगी उसको ब्रैकेट लगा देना और इस टोटल से इसको माइनस कर देना। फिर फाइनल अमाउंट जो आएगी उसमें हम करेंगे ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे। अभी बताऊंगा क्वेश्चन में किस तरह से रहेगा, ये दिया हुआ कैसे हमें ऐड करना है, इनको ऐड कर देंगे। अब जैसे ये चीज़ें ऐड होगी तो इसका अपोजिट माइनस होगा बच्चों, इसका अपोजिट माइनस होगा। माइनस कैसे, अगर यहाँ डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होता है तो डिक्रीज की जगह लिख दो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या होगा माइनस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या हो जाएगा फिर माइनस वाले माइनस हो जाएगा। एंड का एंड, यहाँ इंक्रीज था ना, यहाँ डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट लायबिलिटीज। इसको करने के बाद इसको इसमें ऐड कर देंगे, फिर टोटल अमाउंट जो आएगी उसमें से ये वाली अमाउंट जो होगी उससे माइनस कर देंगे, फिर हमारा आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब कुछ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज मैं बता रहा हूँ, वैसे बच्चों को पता चल जाता है अपने आप क्वेश्चन में देखते ही, लेकिन कुछ मैं लिखवा देता हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए 1 मिनट में, एक झटके में। ठीक है, क्वेश्चन में सोचना ना पड़े। करंट एसेट्स मतलब पैसे आएंगे इसमें, और करंट लायबिलिटीज़ मतलब पैसे देने हैं। लायबिलिटीज़ में क्या होता है, पैसे देने होते हैं ना हमें, और एसेट्स में क्या होता है, पैसे लेने होते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में दिया होगा स्टॉक, स्टॉक को बेच के पैसा लेना है तो स्टॉक या इन्वेंट्री ये हमारे क्या होंगे, एसेट्स होंगे। डेप्टर्स ऐसे बंदे होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं, तो ये लेने होते हैं तो एसेट्स होगा। अगर तुम्हें डेप्टर्स पता है कि एसेट्स होता है तो डेप्टर्स का अपोजिट दिया होगा कि क्रेडिटर, तो अपने आप पता चल जाना चाहिए तुम्हें कि क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं तो वो लायबिलिटी होती है। डेप्टर से पैसे लेने होते हैं तो एसेट्स होता है, क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं तो लायबिलिटी होती है। ऐसी बिल रिसीवेबल हो गया, पैसे लेने हैं तो एसेट्स हो गया। अगर क्वेश्चन में लिखा है बिल पेबल मतलब पैसे देने हैं तो लायबिलिटीज हो गई। अच्छा, बच्चे पूछ रहे थे बिल रिसीवेबल, पेपर में आया था रेंट रिसीवेबल, तो क्या वो एसेट्स ही होगा? जो भी रिसीवेबल होगा, बिल रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, सैलरी रिसीवेबल, सारे एसेट्स होंगे। और जो भी पेबल होगा जैसे रेंट पेबल, बिल पेबल, ठीक है, वो सारे लायबिलिटी होंगे। उसके बाद हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो हमारा एसेट्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्रीपेड तुमने पहले ही दे दिए, वापस लेने हैं पैसे उससे, ठीक है, तुमने पहले ही पे कर दिए उसको, तो पैसे वापस लेने तो एसेट्स होगा। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस की जगह लिखा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है पैसे देने बाकी हैं, पैसे देने बाकी हैं तो लायबिलिटी है। अब प्रीपेड की जगह कुछ भी लिख सकते हो, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सारा एसेट्स होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग की जगह भी आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग कुछ भी होगा तो वो लायबिलिटी होगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों होगा एक्रूड इनकम होता है एक, एक्रूड इनकम मतलब होता है कि पैसे मिलने बाकी हैं, तो हमारे एसेट्स हैं। और एक होता है क्वेश्चन में इनकम रिसीव इन एडवांस, ऐसे इनकम जो तुमने पहले ही ले लिए, कमाए हैं नहीं, एडवांस में ले लिए तो वापस देने पड़ेंगे ना। अभी कमाए तो है नहीं तुमने, वो पैसा एडवांस ले लिया है, तो पैसा एडवांस दिया है तो तुम्हारी क्या है, लायबिलिटी है, वापस देने पड़ेंगे तुम्हें। कमाया तो है नहीं, एडवांस में ले लिए तुमने, तो लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन भी लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म लोन क्या होती है, लायबिलिटी होती है। प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया होगा तो ये भी लायबिलिटी होती है, प्रोविजन फॉर बैड डेट ये भी लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये सारे लायबिलिटीज होती है।
अब नियम क्या होता है कि जितने भी ये एसेट्स होते हैं, ये जितने भी ये एसेट्स दे रखे हैं ना, जितने भी ये सारे एसेट्स दे रखे हैं, इनके लिए नियम ये है कि अगर ये घट रहे होंगे ना क्वेश्चन में, तो इसको लिखोगे तुम प्लस में। अगर ये सारे एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, क्वेश्चन में बढ़ा के दिया होगा ना इनकी वैल्यू, माइनस कर दोगे उनको। लेकिन लायबिलिटी में सीधा सीधा होगा कि अगर ये जितने लायबिलिटीज़ दे रखी हैं इनकी वैल्यू अगर घट रही है तो तुम्हें माइनस ही करना है, और बढ़ा के दे रखा है क्वेश्चन में तो उससे प्लस ही करना है। ठीक है, लायबिलिटी में तो सीधा सीधा है, घटा के दे रखा है वैल्यू, इनकी वैल्यू अगर घटा के दे रखी है, घट रही होगी तो माइनस कर देना, और बढ़ रही होगी वैल्यू तो ऐड कर देना। लेकिन एसेट्स वाली चीज़ों के लिए उल्टा होता है, घटने पे प्लस और बढ़ने पे माइनस। ठीक है, तो इस फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन चलेगा। अब चेक करते हैं, हम क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन हम ये वाला करते हैं। देखो, इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है, हमें ऐसे करना होता है। क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, इससे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से निकालना है कैश फ्लो। कौन सी एक्टिविटीज़ से निकालना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो निकालने के लिए हमें सबसे पहले कॉलम खींच देना है, ऐसे लिख देना है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पहली एक्टिविटीज सीख रहे हैं ना हम, तो ऐसे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे लिख देना पर्टिकुलर, और यहाँ पे लिख देना अमाउंट। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, देखो करने का तरीका क्या है। फॉर्मेट के हिसाब से चलते रहो। देखो, सबसे पहले फॉर्मेट पे लिखा है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी दिया होगा उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में आ जाओ, नीचे बोला हुआ है, देखो सबसे नीचे बोला हुआ है नेट प्रॉफिट। ये वाला हमारा नेट प्रॉफिट होता है। कितना दिया हुआ है? 1,30,000 रुपये। ठीक है, लाभ लिखा हुआ है ना, 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट है। सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट के हिसाब से नेट प्रॉफिट लिखना है। तो मैं लिखता हूँ नेट प्रॉफिट 1,30,000 रुपये, सीधा बाहर लिख दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर फॉर्मेट में बोला है नॉन कैश एक्सपेंसेस हेडिंग डालनी है, और ये सब चीज़ें लिखनी है। गुडविल, जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा है, तो ये वाला ऑप्शन अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉन कैश इनकम गेन वाला पोर्शन, प्रॉफिट या गेन वाला भी क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा है, तो ये वाला भी मत लिखना, सीधा इस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये हेडिंग डालनी है। ठीक है, ये तो प्लस में, इनको तो प्लस करना है। अब ये हेडिंग थोड़ा जगह छोड़ के ना माइनस में लिख दो, माइनस में इसका अपोजिट लिख दो। क्या हेडिंग पड़ेगी? जहाँ डिक्रीज है वहाँ इंक्रीज लिख दो, जहाँ इंक्रीज है वहाँ डिक्रीज लिख दो। यहाँ डिक्रीज है ना, तो इंक्रीज लिख दो। क्या हेडिंग बनेगी फिर? इंक्रीज इन करंट एसेट्स। कैसे बनेगी हेडिंग? इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड यहाँ इंक्रीज है ना, डिक्रीज लिख दो, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये हेडिंग डाल देना ब्लैक पेन से। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, लाइन से। सबसे पहले लिखा है उन्होंने देनदार, डेप्टर्स। डेप्टर हमारे क्या होते हैं? पैसे लेने होते हैं ना डेप्टर से, तो एसेट्स होते हैं। मैंने क्या एसेट्स की वैल्यू, मैंने क्या कहा था कि एसेट्स वगैरह जितने भी दिए होंगे, एसेट्स में उल्टा होता है। एसेट्स में क्या होता है? उल्टा होता है। ये जो एसेट्स दिए होंगे ना, इसको उल्टा होता है। अगर वैल्यू कम हो रही होगी तो प्लस हो जाएगा, और वैल्यू अगर बढ़ रही होगी तो ऐड हो जाएगा। अब चेक करो, देखो क्या हो रहा है। देखो डेप्टर्स 2008 में पहले 50,000 रुपये के थे, अब अगले साल 2009 में उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 47,000। भाई 50,000 रुपये की चीज़ कितने में चली गई है? 47,000 में। कम हो गई ना वैल्यू उसकी, कम हो गई ना वैल्यू। 50,000 की चीज़ थी, कितने में गई हो? 47,000 में। कम हो गई 3,000 रुपये।
कम हो गई 3,000 रुपये, 3,000 रुपये कम हो गए। तो जो एसेट्स चीज़ें होती हैं, जो एसेट्स की चीज़ें होती हैं, अगर वो वैल्यू कम हो गई है तो मैंने क्या लिखा है, कम हो गई है तो क्या होगा, प्लस होगा। यानी प्लस वाली चीज़ें यहाँ इस हेडिंग में ऊपर लिखना है, माइनस हो रहा होगा तो नीचे लिखना है। तो ऊपर लिखूँगा मैं डेप्टर्स 50,000 से 47,000, कितने रुपए कम हुए, 3,000 रुपये। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला चेक करते हैं। देखो उसका लिखा है बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, रिसीवेबल पैसे लेने हैं, ये भी हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। देखो 10,000 रुपये से कितने में हो गया हो, कितने में गया हो, 12,500। ये तो ज़्यादा में चला गया, 10,000 रुपये की चीज़ कितने में चली गई, 12,500 में, बढ़ गया है। एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी, उल्टा होता है, मैंने कहा एसेट्स में उल्टा होगा, जब बढ़ेगी तो उसे माइनस में लिखोगे। तो यानी माइनस में लिखता हूँ मैं, ऊपर वाला प्लस, ऊपर में प्लस वाला लिखेंगे, नीचे में माइनस वाला, तो माइनस में नीचे आएगा। बिल रिसीवेबल 10,000 से हो गए 12,500, 10,000 से 12,500, कितने रुपए बढ़े, 2,500। ब्रैकेट लगा देना, जो माइनस वाला होगा उन्हें ब्रैकेट लगाना। अगला पढ़ते हैं। देखो क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या बताया था, जिनको पैसे देने हैं, देने हैं तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है, बढ़ेगा तो प्लस कर देना, घटने में जाएगा तो माइनस कर देना। ठीक है, तो देखो लायबिलिटी में सीधा सीधा जाएगा। 20,000 रुपये की चीज़ कितने में गई, कितने रुपए में गई, 25,000 रुपये में, बढ़ गया ना, प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी में प्लस होता है, लायबिलिटी में सीधा सीधा। जो क्रेडिटर हमारे लायबिलिटी होते हैं, लायबिलिटी में मैंने कहा था सीधा सीधा, उसमें नहीं होता है उल्टा। लायबिलिटी वाली चीज़ों में क्या होता है, सीधा सीधा होता है, घटने पे माइनस, बढ़ने पे प्लस। 20,000 से कितना हो गया, 25,000 हो गया, 5,000 रुपये बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर 5,000 रुपये प्लस में लिखा जाएगा। इसके बाद अगली चीज़ बिल पेबल, बिल पेबल भी लायबिलिटी है, सीधा सीधा होगा, इसमें भी बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, घटेगा तो माइनस में लिखेंगे। देखते हैं, देखो 800 से 8,000 से 6,000 हो गए, 2,000 रुपये कम हो गए। लायबिलिटी में तो सीधा सीधा होता है, अगर तुम्हारे वैल्यू कम हो रही है ना, माइनस हो जाएगा फिर। तो बिल पेबल 8,000 से 6,000, कितनी वैल्यू कम हो गई, 2,000 रुपये, नीचे लिख दिया मैंने। बिल पेबल के बाद क्या है, अगला पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 से 1,200 हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो ऐसे एक्सपेंसेस जो पैसे देने बाकी हैं, बाकी है ना, बाकी हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब होता है पैसे देने बाकी हैं, पैसे देने बाकी है, लायबिलिटी है, सीधा सीधा होगा, बढ़ने में प्लस होगा, घटने में माइनस होगा। 1,000 से 1,200 हो गए, भाई बढ़ गया ये 200 रुपये, बढ़ने में प्लस, घटने में माइनस, बढ़ने पे प्लस, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस को बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, पैसे देने बाकी हैं, पैसे देने बाकी है तो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है, बढ़ने पे प्लस हो जाता है, घटने में माइनस। 1,000 से 1,200 हो गए, कितने बढ़े, 200। अब अगला लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड तुमने पहले ही दे दिए पैसे, पैसे वापस लेने हैं, पैसे वापस लेने हैं, तो ये तो एसेट्स है, एसेट्स में तो उल्टा होगा। 800 से 700 हो गया, कम हो गया ना, एसेट्स में उल्टा होता है, कम होने पे प्लस होगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस 800 से 700, इसका मतलब 100 रुपये ऐड में आ जाएंगे, कम हो गया ना इसलिए ऐड कर दिया, कि एसेट्स में तो उल्टा होता है। इसके बाद एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कौन सी इनकम को बोलते हैं, एक्रूड इनकम जो हमने कमा लिए हैं, मिलने बाकी हैं, मिलने बाकी हैं तो हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स में उल्टा होता है। 600 से कितने हो गए, 750, बढ़ गया ना, बढ़ गया तो माइनस हो जाएगा। एक्रूड इनकम 600 से 750 बढ़ गया है, एसेट्स जब बढ़ेंगे तो क्या होंगे, माइनस होंगे। कितने बढ़े, 600 से 750, मतलब कितने रुपए बढ़े, 150। इसके बाद एक्रूड इनकम के बाद क्या है, इनकम रिसीव इन एडवांस। ये है हमारा इनकम रिसीव इन एडवांस, पैसे एडवांस में ले लिए हमने। इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब क्या होता है, पैसे एडवांस में ले लिए, पैसे एडवांस में ले लिए तो वापस देने हैं, वापस देने हैं, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में तो सीधा सीधा होता है, सीधा सीधा का मतलब है 300 से 250 कम हो गए, माइनस हो जाएगा। इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस 300 रुपये से 250 हो गए, यानी 50 रुपये कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई तो माइनस में आएगा, लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है। ये तो था नेट प्रॉफिट, ये हमने ऊपर ही लिख दिया था। उसके बाद हमें सॉल्व करना है।
सॉल्व करने के लिए यहाँ पहले लाइन खींच दो, इनको ऐड कर लो, कितने हो रहे 5 और 3 8, 8,300 रुपये हो गए। यहाँ लिख दो, पहले इन चारों को ऐड करिए, कितना हो गया 8,300। अब ये 8,300 इसमें और ऐड करने हैं, क्योंकि ये ऐड करने वाली चीज़ें हैं ना, ऊपर वाली ऐड वाली चीज़ें होती हैं, तो इनको और ऐड करने हैं। तो 1,30,000 पहले ही थे, 8,300 और ऐड करोगे, टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,38,300। अब इसमें से क्या करना है, ये नीचे वाली चीज़ें घटानी है, तो इनको जोड़ लो पहले, 2 2 4, 4,700 हो रही है। कितने हो रहे सब मिला के 4,700 रुपये हो रहे हैं। इन चारों को मिला के टोटल कितना हो रहा है 4,700। अब इस 4,700 ये मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, घटाने हैं इसमें से इसको घटाना है, क्योंकि ये वाली वैल्यू घटाने होते हैं, टोटल वैल्यू में से ये चीज़ें घटानी होती है। तो टोटल अगर 4,700 इसमें से घटाओगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, देखो 13 में से 7 घटा लो 6, ये कितने हो गए 7, 7 में से 4 घटा दो, कितना बचा 3, और 13 का 13 लिख दो, 1,33,600 रुपये। यह आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं और क्लियर होगा थोड़ा, ठीक है। आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ सिखा दूंगा मैं ढंग से, बस वीडियो को वॉच कर लो, ढंग से करो, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन भी है 2012 का, देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन से साल दे रखे हैं, 2009 इधर लिखा हुआ है, 2010 इधर लिखा हुआ है, 2009 और 2010 है ये, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है, उसके हिसाब से हम करेंगे। सबसे पहले लिख देता हूँ मैं कैश फॉर्मेट खींच देता हूँ पहले, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है हमें। पहले क्या खींचे हैं, कॉलम खींच देंगे, ये हो गया भाई पर्टिकुलर, इधर हो गया अमाउंट। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखते हैं, तो ये दे रखा है देखो, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट अर्न करा इन्होंने 3 लाख रुपए। सबसे पहले लिखता हूँ नेट प्रॉफिट 3 लाख रुपए, ठीक है, सीधा बाहर। उसके बाद फॉर्मेट ये कहता है कि सबसे पहले फिर उसके बाद लिखो तुम नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये गुडविल वगैरह, जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन वगैरह ये दे रखा है तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन में ये दे ही नहीं रखा। उसके बाद बोलता है तीसरे स्टेप में नॉन कैश इनकम लिखो, नॉन कैश इनकम में प्रॉफिट या गेन करके कुछ लिखा हुआ तो वो लिख दो। ये भी क्या है, नहीं दे रखा है, सीधा हम इस वाले पे आ जाते हैं, डिक्रीज वाले, ये प्लस माइनस वाले पे। तो हेडिंग डाल दो, दोनों हेडिंग डाल देता हूँ मैं फिर से इसमें, ठीक है। तो पहले मैं हेडिंग डालता हूँ प्लस, क्या हेडिंग डलवाया था, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसका अपोजिट, ये प्लस का है तो इसका अपोजिट माइनस होगा, जहाँ डिक्रीज है वहाँ इंक्रीज लिख दो, यानी इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड यहाँ क्या था, इंक्रीज था ना, यहाँ डिक्रीज लिख दो, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये हेडिंग डाल दिया। अब लाइन से चेक करो, देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें, बिल रिसीवेबल हमारे एसेट्स होते हैं, ठीक है। एसेट्स में उल्टा होगा, बढ़ने पे प्लस होगा और घटने पे माइनस होगा। रिसीवेबल पैसे लेने हैं तो एसेट्स है,
बढ़ने पे प्लस होगा, घटने पे माइनस होगा। चेक करो, देखो 10,000 की चीज़ कितने में गई? 7,500 में। ये तो घट गया ना, प्लस हो जाएगा, उल्टा होगा ना इसमें। बिल रिसीवेबल, 10,000 की चीज़ 7,500 में गई तो कितने रुपए कम हुए? 2,500। ठीक है, अगला चेक करो। डेप्टर्स वो होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं, तो एसेट्स है, उल्टा होगा। 1,35,000 रुपये से 62,500 हो गए, 1,35,000 से 62,500 हो गए, कम हो गए ना ये। 1,35,000 की चीज़ 62,500 में चली गई, कम हो गए ना, तो ऐड हो जाएगा, उल्टा होगा ना। डेप्टर वो होते हैं जो एसेट्स होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं, एसेट्स में उल्टा होता है, कम होने पे ऐड होता है। कितना हो जाएगा? 1,35,000 से 62,500 कितना हो जाएगा? 72,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस कर लो, 72,500 कम हो गए। ठीक है, 72,500 क्या हो गए इसमें? कम हो गए। उसके बाद चेक करते हैं, हमारा ये हो गए स्टॉक को भी बेच के पैसे लेने हैं, ये तो हमारे एसेट्स है, तो ये उसमें भी उल्टा होगा। 50,000 से कितना हो गया? ये 50,000 से हो गया तुम्हारा 60,000, ये तो बढ़ गई है। 50,000 की चीज़ 60,000 में चली गई, बढ़ गया है ना, माइनस हो जाएगा, उल्टा होगा ना। स्टॉक को बेच के पैसे लेने एसेट्स है, एसेट्स में उल्टा होता है। 50,000 से 60,000 हो गया, बढ़ गया तो माइनस हो जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, 50 से 60 10,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक भी हो गया। स्टॉक के बाद रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड पहले ही दे दिए पैसे, वापस लेने एसेट्स होता है, एसेट्स में हमेशा उल्टा होता है। 20,000 से 15,000 कम हो गए ना, कम हो गए तो ऐड हो जाएगा, कि एसेट्स में उल्टा होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 से 15,000, 5,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने? प्रीपेड एक्सपेंस के बाद रखा है इन्होंने एक्रूड इनकम, ऐसे इनकम जो अभी मिले नहीं हैं, मिलने बाकी हैं। एक्रूड मतलब होता है मिलने बाकी हैं, तो एसेट्स है हमारा, मिलने बाकी हैं तो एसेट्स है, उल्टा होगा इसमें भी। कितना बोल दिया उन्होंने? 10,000 से 15,000 रुपये, बढ़ गया ये तो माइनस हो जाएगा। एक्रूड इनकम होता है जो पैसे मिलने बाकी हैं, तो हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स में होता है उल्टा। 10,000 से 15,000 रुपये हो गए तो 5,000 रुपये बढ़ गए तो माइनस हो जाएगा। एक्रूड इनकम के बाद दे रखा है हमें क्रेडिटर वो होते हैं जिनको पैसे देने हैं, तो ये तो लायबिलिटी है, सीधा लायबिलिटी में तो सीधा होता है, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। 5,000 की चीज़ के कितने देने हैं भाई? 7,500, 2,500 ज़्यादा देने हैं ना, प्लस हो जाएगा। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में तो सीधा होता है। 5,000 की चीज़ के 7,500 रुपये देने हैं, तो 2,500 ज़्यादा देने हैं, बढ़ गए तो बढ़ा दो। लायबिलिटी में तो देखना ही नहीं है, सीधा होता है उसमें तो। उसके बाद है तुम्हारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये भी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देने हैं पैसे देने बाकी है, लायबिलिटी है, सीधा होगा, बढ़ेगा तो बढ़ा देना, घटेगा तो घटा देना। 50 से 55 बढ़ रहा है, बढ़ा दो। 50 की चीज़ के 55 देने हैं, 55,000 देने, 5,000 रुपये बढ़ाने हैं ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 50,000 के कितने देने हैं? 55,000 रुपये, 5,000 रुपये ज़्यादा देना है, प्लस कर दो। लायबिलिटी में सीधा होता है। बिल पेबल पैसे देने हैं, ये भी लायबिलिटी है, सीधा होगा। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। 7,500 से 10,500, ये भी बढ़ रहा है, 3,000 रुपये बढ़ गए ना, ये भी बढ़ा दो। बिल पेबल लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो बढ़ा दो। बिल पेबल 7,500 से 10,500 हो गए, यानी 3,000 रुपये बढ़ गए, बढ़ा दो। लायबिलिटी में सीधा होता है। बिल पेबल के बाद ये है इनकम रिसीव इन एडवांस में ले लिए ना पैसे, पैसे वापस देने हैं, ये तो लायबिलिटी हो गई हमारी। लायबिलिटी में तो सीधा ही है। 20 से 15 कम हो गई इस बार, लायबिलिटी कम कर दो फिर। इनकम रिसीव इन एडवांस में ले लिए पैसे, वापस देने हैं। 20 से 15 कितने रुपए? 20 से 15 5,000 रुपये क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। 5,000 रुपये कम हो गए, कम कर दो। 5,000 रुपये माइनस में लिख दिया ये। ठीक है बच्चों, इनकम रिसीव एडवांस। उसके बाद नेट प्रॉफिट ये दे रखा है, प्रॉफिट तो सबसे ऊपर लिख दिया था हमने, इसको सॉल्व करना है अब हमें। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। 72 और 2 74, 74 और 1 75, ये 75 हो गए।
ये दोनों मिलाए कितने हो गए 75। 75 में 5 और ऐड कर लो 80। 80 में 2 और ऐड कर लो, कितने हो जाएंगे 82। 82 में 5 और ऐड कर लो, 82 में 5 और ऐड करोगे 87। 87 में 3 और ऐड कर लो, 87 में 3 और ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा एक 75। 75 में 5 और ऐड कर लिए 80। 82 में 82 में 5 और ऐड कर लोगे, कितने हो जाएंगे 87। 87 में 3 और ऐड कर लोगे तो 91। कितना हो जाएगा बच्चों ये 91,500। कितना हो जाएगा ये 91,500। ठीक है। 5 5 10, 5 15, 2 2 2 2 4 और 1 5, 5 5 10, 10 2 12, 12 5 17, 17 3 20। 9500 होगा ये 90 होगा ये 9500। ठीक है। 90,500 तो 90,500 इसमें और ऐड करने ना 3 लाख में, तो 3 लाख में 90,500 और ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3,90,500। ठीक है। अब इसमें से क्या करना है बच्चों, इसे माइनस करना है। कितने हो रहे हैं 10 5 15 5 20। ये 20,000 रुपये जो है, ये 20,000 रुपये जो है इसको क्या करना है माइनस करना है। ये जो टोटल आया ना 3,90,500, इन दोनों को मिला के कितना हो गया, ये तो ऐड करने थे ना ऊपर वाले, तो ऊपर वाले मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। कितने हो गए 3,90,500। 3,90,500 में से ये नीचे वाले जो थे क्या करना है इसमें से माइनस करना है। इन तीनों का टोटल कितना बन रहा है 20,000, तो 20,000 इसमें से माइनस कर लो। 3,90,500 में से 20,000 माइनस करोगे तुम्हारा आएगा 3,70,500। कितना आ जाएगा 3,70,500। ठीक है। ये आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ रहे हो, इस तरह से करना होता है। और करते हैं, और करवाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस और हो जाएगी, अच्छे से करोगे पेपर में। ठीक है। पेपर में अच्छे से करके आओ, क्वेश्चन सीख के जाओ यहाँ से ढंग से अच्छी तरह। ठीक है। यह है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा 2017 के पेपर का है। दो 2017 के पेपर का है, आ जाओ इसको देख लो। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। चलो बना लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेट खींच दो। ऊपर लिख देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है। इस तरह से हमें फॉर्मेट खींच लेना है। सबसे पहले चेक करते हैं प्रॉफिट कितना दे रखा है। सबसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए। सबसे ऊपर तो हमें नेट प्रॉफिट लिखना होता है। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है 1 लाख रुपए, ये लिख देना। उसके बाद फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट कहता है कि सबसे पहले ये चीज़ें दे रखी है, तो इनको ऐड करो। क्या क्या नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, गुडविल, जनरल रिजर्व, डेप्रिसिएशन, लॉस, डिस्काउंट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इनमें से कुछ दे रखा है तो इनको ऐड करो पहले। नॉन कैश एक्सपेंसेस लिख के इनको ऐड करो पहले, उसके बाद क्वेश्चन आगे करना। तो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, इस बार दे दिया इन्होंने क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन दे रखा है, देखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी दे रखा है, और गुडविल भी दे रखी है। ठीक है। तो ये जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है इनको ऐड करना है। तो हेडिंग कैसी डालनी है, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, और इसके नीचे ये लिखना है जो जो दे रखा है इनमें से। ठीक है। तो मैं हेडिंग डालता हूँ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये मेरी हेडिंग हो गई। इस हेडिंग के नीचे हमें जो जो दे रखा है यहाँ पे लिख देना है, कौन कौन से नॉन कैश। डेप्रिसिएशन दे रखा है, कितने रुपए दे रखे हैं डेप्रिसिएशन के, डेप्रिसिएशन दे रखा है 20,000 रुपये। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस में आता है, तो मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन दे रखा है 20,000, तो मैं लिख देता हूँ डेप्रिसिएशन दे रखे हैं 20,000। क्या दूसरा नॉन कैश एक्सपेंसेस देखो ये दे रखा है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व दे रखा है हमें 30,000 रुपये। ये लिख देता हूँ मैं ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व 30,000। पहले अंदर ही लिखा करो फिर बाहर लिखना जोड़ के ऐड करके। उसके बाद है तुम्हारा गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल भी हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस में होता है, तो लिख दो गुडविल रिटर्न ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है हमारा? 7,000 रुपये। उसके बाद दे रखा है हमें गेन वाला। ये गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, जो गेन करके लिखा हो या प्रॉफिट करके लिखा हो वो एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। क्या बताया था फॉर्मेट के हिसाब से? जो लॉस करके लिखा हो वो तो एक्सपेंसेस में लोगे, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंस में लिखो। लेकिन प्रॉफिट या गेन करके कोई चीज़ लिखा है क्वेश्चन में तो वो नॉन कैश एक्सपेंसेस वाली हेडिंग में नहीं आएगा, नॉन कैश इनकम वाली हेडिंग के अंतर्गत आएगा। प्रॉफिट या गेन करके कुछ लिखा हो तो, ठीक है, तो उसे हम लॉस करके लिखा होता तो यहीं लेते ऑपरेटिंग वो एक्सपेंसेस के अंदर, ठीक है। लेकिन गेन करके लिखा है तो एक्सपेंसेस के अंदर थोड़ी लोगे, इस वाली हेडिंग में लोगे नॉन कैश इनकम में। कितना है गेन करके, कितना लिखा है? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना है? 6,000 रुपये। गेन ऑन सेल ऑफ मशीन 6,000 नहीं 3,000 रुपये, ठीक है। तो इसको हम प्लस में लेंगे, किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। क्या लिख के लेंगे उसे? एक लाइन छोड़ दो, ऐसे लिखना। नॉन कैश एक्सपेंसेस नहीं लिखना। गेन वाले के लिए क्या हेडिंग होती है? नॉन कैश इनकम होती है हेडिंग। क्या होती है वो? नॉन कैश इनकम। इसके अंदर लिखना है गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है। ये होती है, कितने दे रखे हैं? गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी दे रखी है तुम्हें 3,000 रुपये। ये 3,000 रुपये ये ले लिया हमने, बाहर लिख दो सीधा इसको। इसको तो ये अकेला है ना, इसको सीधा बाहर लिख दिया मैंने। इसको माइनस करना है हमने, ठीक है। पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको प्लस 20, 30, 50, 50 और 7 57, 57,000 रुपये बाहर लिखो पहले। इस 57,000 इसमें और ऐड करना है। 1,00,000 रुपये पहले ही थे और ये वैल्यू भी ऐड होती हैं, तो ये चीज़ें 57,000 रुपये इसमें और ऐड होगा तो नेट वैल्यू कितनी आ गई? 1,57,000। कितनी आ गई? 1,57,000। इस 1,50,000 में से ये जो गेन वाला होता है ना पोर्शन, इसे माइनस करना होता है, ठीक है। कितना है वो? 3,000। तो इसे इसमें से माइनस करना होता है तो कितना बचेगा हमारा? 1,54,000। कितना बचेगा? 1,54,000। उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट के हिसाब से। ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसके बाद अब इसमें हेडिंग डालेंगे डिक्रीज, ये वाला हेडिंग, ठीक है, प्लस माइनस वाला। तो क्या हेडिंग डालोगे? प्लस के लिए क्या लिखते हैं? डिक्रीज से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? डिक्रीज से। तो शुरू करो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ये होती है हेडिंग। इसका अपोजिट क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस के लिए क्या हेडिंग डालोगे? जहाँ डिक्रीज है वहाँ इंक्रीज लिख दो। पहले में इंक्रीज लिखना है यहाँ पे, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज। यहाँ इंक्रीज लिखा है ना, क्या लिखोगे अब यहाँ? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। इस तरह से हेडिंग डाल के हमें क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन हो गया, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व हो गया, गुडविल हो गया, गेन वाला हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इंक्रीज इन डेप्टर। डेप्टर हमारे होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं, इसका मतलब है एसेट्स बोल रहा है इंक्रीज हो गई भाई, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। तो बताओ प्लस होगा माइनस होगा? जब एसेट्स में उल्टा होता है ना, एसेट्स अगर बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये माइनस में लिख दो डायरेक्ट। कितने अमाउंट दे रखी है? 6,000।
सीधा माइनस में लिखो, नीचे लिखो। इंक्रीज इन डेप्टर्स, इंक्रीज इन डेप्टर्स 6,000 रुपये। डेप्टर हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स बोला बढ़ गई है 6,000 से बढ़ गई है, माइनस नहीं होगा, समझ गए ना। एसेट्स में उल्टा होता है, बढ़ने पे माइनस। अगला चेक करते हैं, देखो उसके बाद दे रखा है इंक्रीज इन क्रेडिटर। अब क्रेडिटर तो वो होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में तो सीधा सीधा ही होता है, इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही। लायबिलिटी में तो सीधा सीधा होता है, बढ़ने पे बढ़ता ही है। कितना दे रखा मैं 10,000 रुपये, कितना दे रखा 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये 10,000 रुपये हम किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे, इसका मतलब ऊपर ले लेंगे। इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर 10,000 रुपये किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। ये ले लिया मैंने 10,000 रुपये प्लस का ले लिया। आगे चलो, ये हो गया इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड पहले ही दे दिए तुमने, पहले ही पे कर दिए, वापस लेने एसेट्स है। एसेट्स में तो उल्टा होता है बॉस, उल्टा होता है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस होगा। इसका मतलब कितने रुपए, 200 रुपये लिख दो, माइनस है। फिर इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने रुपए, 200 रुपये। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, पहले ही दे दिए थे ना पैसे, वापस लेने। इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा है, माइनस हो जाएगा, उल्टा होता है एसेट्स में, ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद चलते हैं डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल। रिसीवेबल पैसे लेने हैं, एसेट्स होता है, एसेट्स में उल्टा होता है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है ना, बढ़ेगा। फिर कितने रुपए बढ़ेगा, 3,000 रुपये। कितने रुपये बढ़ेगा, 3,000 रुपये। तो लिख दो यहाँ पे डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है, बिल रिसीवेबल एसेट्स होते हैं, कम हो रही है, तो ऐड हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, बिल रिसीवेबल हो गया। डिक्रीज इन बिल पेबल, अब ये तो पेबल है, ये तो पैसे देने हैं, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में सीधा सीधा होता है, भाई। सीधा का मतलब क्या है, डिक्रीज, कम तो माइनस, कितना ये 4,000 रुपये दे रखे हैं, ठीक है। 4,000 रुपये दे रखे हैं, माइनस कर दो, माइनस मतलब नीचे लिख दो डिक्रीज इन बिल पेबल मतलब देने हैं पैसे, कम बोल रहा है वो, डिक्रीज बोल रहा है, तो माइनस हो जाएगा 3,000 रुपये, माइनस 3 नहीं 4,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद क्या है, बिल पेबल हो गया। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग देने बाकी हैं पैसे। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, पैसे देने बाकी हैं, तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी में सीधा सीधा होगा। क्या बोल रहा है, डिक्रीज बोल रहा है, घट रहा है ना, माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पैसे देने बाकी हैं, घट रही है, पैसे देने बाकी, इसकी वैल्यू घट रही है, तो माइनस हो जाएगा। कितने रुपए देने बाकी हैं, 2,000, ठीक है बच्चों। तो अब ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज में क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जब डिक्रीज होता है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, तो कम कर दो, 2,000 रुपये कम कर दो, ये लिखो 2,000 रुपये कम कर दो, माइनस कर दो उसको। हो गया बच्चों, सारा लिख दिया मैंने। इसके बाद अब हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो यहाँ क्या है, ऊपर तो सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, तो 10 और 3 कितने हो गए, दोनों मिलाए कितने हो गए, 13,000। 13,000 लिखो पहले बाहर। अब ये हैं ऐड वाले, इनको करना है ऐड, इसमें ये जो टोटल अमाउंट है इसमें ऐड करना है, तो इसमें इतना और ऐड करना है, तो टोटल अमाउंट ऑफ 1,67,000 हो गया। कितना हो गया, 1,67,000। इसमें से ये माइनस करना है, तो ये कितने माइनस करके होगा, 6 4 10 10 2 12, 12,200 माइनस करना है। कितना करना है माइनस, 6
छः चार 10 2 12,200, ये कितने हो रहे 12,200। तो 12,200 क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। कितना आएगा फाइनल आंसर हमारा, 1,67,000 में से 12,200 माइनस कर लो। 1,67,000 माइनस 12,200, 10 में से 2 गया 8, एक 6, 6 में से 2 गए 4, इसके बाद आ गया ये 5 में से 1 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 1 गया 5, 1,54,800, 1,54,800। यह आ गया हमारा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।